जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अजीजों, आज का कलाम है खुदा गैर ज़ुबान पर। आज का कलाम है खुदा गैर ज़ुबान पर। और इस बार एक बार फिर से जो हमारी नज़रों के सामने मरकज़ी लोग होंगे वो दो लोग होंगे। लेकिन अजीजों, आज के इस जब मैसेज को मैंने करना था तो बहुत सारे बहन भाइयों के कमेंट्स आए। मेरे इनबॉक्स पे भी बहुत सारों ने कॉल की, कराची से बाहर, पंजाब से भी कॉल्स वगैरह आई। लेकिन आज हम सीखेंगे कि खुदाए रूहुल कुदुस हमें क्या सिखाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जिन्होंने पोस्ट देखी हुई है, तो रेवरेंड डॉक्टर पास्टर जमील नासिर साहब का इसमें जिक्र होगा। और कहा जाता है कि उनके उस्ताद मोहतरम हैं प्रोफेसर शकील नासिर साहब का भी इसमें रेफरेंस दिया जाएगा। और आज के तमाम मंजिल के अंदर ये दो नुमाया शख्सियत हैं। और आज का कलाम खुदा जो हम सीखेंगे वो अज़्र बाइबल मुक़द्दस और खुदाए रूहुल कुदुस के वसीला से। तो अज़ीज़ों, सारी बातों को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज की मरकज़ी आयत हम पेश करेंगे। और मरकज़ी आयत ज़िंदा खुदा के पाक कलाम में से, जो कि ला तब्दील कलाम है और जो कि इंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यसु मसीह की खुशखबरी, यसु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत 17 वर्स। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17। अब सुनिएगा जीसो, छोटी सी आयत है और मशहूर ज़माना आयत है, जिसमें लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब अजीज़ों, ये आयत मुक़द्दसा आप सभी ने सुनी है, मैं ईमान रखता हूँ और आप सब लोग जानते भी होंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है। खुदावंद यसु मसीह ने कहा कि मैं कलाम मुक़द्दस को या फिर खुदा की पाक शरीयत या नबियों के सहीफ़ों या ज़बूर को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। अब ये लफ्ज़ मनसूख पर ज़रा गौर करेंगे। मनसूख का क्या मतलब है? लफ्ज़ मनसूख, मनसूख का जो मतलब है वो है ख़त्म कर देना या रद्द कर देना। क्या है? ख़त्म कर देना या रद्द कर देना। और आप जब इसके मफ़हूम में जाते हैं तो मुस्तरद कर देना, किसी चीज़ को झुटला देना, ख़त्म कर देना या उसे बातिल कर देना या फिर उसे कल अदम करार दे देना। अब ये कल अदम करार देना, अक्सर आपने देखा होगा हमारे मुल्क में कई तंजीमें जो हैं वो भी कल अदम करार दी जाती है, बैन कर दी जाती है, यानी ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। तो जिंदा खुदा कहता है कि मैं, जिंदा खुदा का बेटा कहता है कि मैं कलाम को ख़त्म करने नहीं, रद्द करने नहीं, कलदम करने नहीं, मुस्तरद करने नहीं बल्कि पूरा करने हैं। और कलदम का जब आप और मतलब देखते हैं तो इसका मतलब है किसी चीज़ को बेअसर कर देना, खारिज कर देना, ख़त्म कर देना, दबा देना, रद्द कर देना, मुस्तरद कर देना, मनसूख कर देना, नाजायज़ करार दे देना, कुचल देना, तोड़ देना। तो इन्हीं सारी चीज़ों का मतलब है कि मनसूख कर देना, यानी आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। यसु मसीह कहते हैं कि मैं इन चीज़ों को ख़त्म करने, तोड़ने, मनसूख करने, मुस्तरद करने, कल अदम करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूँ। अब मेरा एक सवाल है छोटा सा अजीज़ों आपके सामने। यसु मसीह तो इस कलाम को कल अदम, ख़त्म, रद्द नहीं कर रहे। क्या आज आप और मैं इस कलाम को रद्द कर रहे हैं? टॉपिक है गैर ज़ुबान। क्या आज मैं और आप इस कलाम को रद्द कर रहे हैं? जब लफ्ज़ आता है ना गैर ज़ुबान, तो जो ये बोलते हैं ना, आज कलीसियाओं के अंदर जो बोलते हैं, वो कहते हैं भाई इस पे बात मत कीजिएगा, ये खुदा रूहुल कुदुस की निशानी है। अगर आप इसके मुखालिफ बात करेंगे तो आप खुदा के मुखालिफ बात करेंगे और आप रूह का गुनाह करेंगे जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। और सबसे बड़ा झूठ है ये सबसे बड़ा झूठ है। नंबर 1 तो यह रूह की निशानी है, यह रूह का फल है, खुदा के रूह का फल है। तो अजीज़ों,
जब आप देखते हैं किसी को बोलते हुए ये सारी जुबान जो आज चर्चिस के अंदर बोली जा रही है, इबादत खानों के अंदर या मुकद्दस महफिल, मुकद्दस मजमा फराहम करके ये जो बोलते हैं, मैं भी सुनाऊंगा ये क्या बोलते हैं। तो अगला बंदा उसकी नज़र में जो होता है वो बड़ी इज्जत करता है कि यार ये तो बड़ा रूहानी बंदा है, ये तो आसमानी बोली बोल रहा है, ये तो फरिश्तों की जुबान बोल रहा है, ये तो रूल कुदुस की जुबान बोल रहा है, हाँ ये तो डिवाइन लैंग्वेज है। गैर जुबान जो ये जो बोलते हैं ये तो डिवाइन लैंग्वेज है, ये तो प्रेयर लैंग्वेज है, हाँ ये तो हेवनली लैंग्वेज है, ये तो सुपर नेचुरल लैंग्वेज है, ये तो होली स्पिरिट लैंग्वेज है, इट्स लॉर्ड लैंग्वेज। ये तक कहकर हमें हिरासा किया जाता है कि हम इस पर कोई बात ही ना कर सकें, ना सीख सकें, ना सिखा सकें। अब आपने सोचना है कि कलामे खुदा को मंसूख कौन कर रहा है, तोड़ कौन रहा है। बड़ा अजीजों ये सीरियस टॉपिक है, हमेशा की तरह जितने भी हमने टॉपिक किए। तो सबसे पहले मैं आपको रेवरेंड पास्टर जमील नासिर साहब की वीडियो दिखाता हूँ। हालांकि हमने उनकी सेहतयाबी की दुआ की और हमने कहा जब वो वापसी आए तो जिंदा खुदा के कलाम में पढ़ें, अपनी गलतियों को सुधारें। लेकिन अब ज़रा देखिए आज इस बड़े टॉपिक पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अब अजीजों आपने ये ज़ुबान सुनी, ये जो बोल रहे हैं आप कलीसियाओं के अंदर ये ज़ुबान बोलते हैं, सुनते हैं ये बोलते हुए। आपने ये जो ज़ुबान सुनी, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे साथ था वो कहने को क्रिश्चियन बंदा, हमारे बड़े हरदिल अजीज़ है, बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट और भाई भी हैं। तकरीबन 1.5 साल पहले हम लोग एक इज्तिमा में गए जिसे मुकद्दस महफिल उन्होंने कहा। तो हम वहाँ पे चले गए तो अचानक से सारे ही शुरू हो गए, अचानक से सारे ही शुरू हो गए बुलंद आवाज़ों के अंदर। वो बंदा था मसीहत, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि वो नामकूम था, वो गैर ईमान था, मतलब उसे मसीहत का पता ही नहीं था। हमारे से गलती होगी, हम वहाँ ले गए उनको, हमें भी नहीं था पता ये होना है। और जब ये सारे शुरू हुए तो बंदा हॉल से उठ के बाहर चला गया। मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहा भाई मैं डर गया था कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं आपसे एक मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा उस चीज़ को, लेकिन मैं आपको एक इंसान की बात बता रहा हूँ जो गैर ईमान है, जिसका इस चीज़ पर ईमान है, जिसको पता ही नहीं। वो कह रहा है यार ये क्या रहे थे, मैं डर के ऐसी ऐसी आवाज़ें निकल रही हैं। लेकिन आप जब देखते हैं तो मसीही तबका के अंदर इसको कहा जाता है डिवाइन लैंग्वेज है, ये प्रेयर लैंग्वेज है, ये हेवनली लैंग्वेज है, सुपर नेचुरल लैंग्वेज है, होली स्पिरिट लैंग्वेज है, लॉर्ड लैंग्वेज है। ये हम इसलिए इस तरह बोलते हैं ताकि शैतान को हमारी बातें समझ ना आए। ये खुदा से हम भेद की बातें कर रहे हैं ताकि शैतान को ये बातें समझ ना आए। अब मुझे बताएं, इस एक जुमले के अंदर 10 सवाल पैदा हो जाते हैं जिनका जवाब देते देते आपकी हालत अजीब हो जाएगी कि ये हम आसमानी जुबान बोल रहे हैं, खुदा से भेद की बातें कर रहे हैं। ये बाइबल की उन्होंने आयत लगे चोरी की। लेकिन दूसरा जुमला जो बोलते हैं ना, शैतान सुन लेता है हमारी बातों को, हमारी दुआओं को, वो चोरी कर लेता है। इसलिए हम इस जुबान में बोलना शुरू हो जाते हैं ताकि वो समझ ना पाए, सुन ना पाए। इस
इस एक आर्ग्यू के ऊपर, इस एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर 10 सवाल पैदा हो जाएंगे, तो फिर उसका जवाब देते रहिएगा। नंबर 2, ये जब हम इस तरह बोलते हैं, एक ही चीज को रिपीट करे जाते हैं, कुछ 2 चीजों को रिपीट करे जाते हैं, और तीसरी बात, ये इनके इख्तियार में है, इनकी मर्जी होती है हम कब बोलें, इनकी मर्जी होती है हम कब ना बोलें, कहां पर हमें ये बोलना है, कहां पर हमें नहीं बोलना। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। हमारे भाई यहाँ पर हम लोगों ने शुक्रगुजारी की इबादत करवाई, बाहर से हमारे भाई आए, तो मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, आप समझ जाएंगे सर, तो इलाके का नाम भी नहीं बता रहा। उन्होंने कहा अनस भाई, मैंने कहा जी यार ये कलीसिया में हम जो है वो गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं करना, वो बिशप बैठा है वो तुम्हारे गले पड़ जाएगा, वो इसको नहीं मानता, इस बिद्दत को नहीं मानता, जो कि करेक्ट भी है। वो डर गए, नहीं माने। फिर एक दूसरी जगह पे इबादत हुई, उसी बंदे को हम लेके गए, तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो ऐसा सिलसिला नहीं है। तो मैंने जस्ट देखने के लिए कि यार ये करता क्या है, मैंने कहा नहीं है, यहाँ नहीं है। तो दबा के जो इन्होंने वो काम किया है, यही जुबान बोले जा रहे हैं, यही जुबान बोले जा रहे हैं। ये कौन सा रूह है भाई, किस रूह की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, मैंने ये जो आपके सामने जमील नासिर साहब को दिखाया, चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की सेमिनरी भी है। इसी सेमिनरी के अंदर एक और प्रोफेसर है, प्रोफेसर शकील नासिर साहब, हरदिल अजीज, सभी उन्हें जानते हैं। और आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक ही जगह पे 2 टीचर और दोनों का अलग अलग बयान एक ही बात पर। और ये मैं ये हरगिज़ कहने में झिझकूंगा नहीं, ये इनके फेथ के तोड़ने मरोड़ने और फेथ के ऊपर ये बातें आती हैं दोनों। यहाँ तो ये जो जमील नासिर कर रहे हैं ये गलत है, या फिर शकील नासिर साहब जो अब कहने लगे ये गलत है। फैसला आप लोगों ने करना है, हम आपके सामने कलामे हक पेश करेंगे। एक और वीडियो भी है जो 1.25 मिनट की है, उसमें इन्होंने और ज़्यादा बताया है कि कुछ लोग ये बरदे कुछ रब्बा बाबा कुछ, बस ये चंद इनकी, ये सभी ये बोलते हैं। और ये पता क्या कहते हैं, इस चीज़ को फेस करने के लिए वो तरह तरह की ज़ुबानें हैं, वो अजनबी ज़ुबानें हैं, वो एक से ज़्यादा ज़ुबानें हैं। तो भाई ये क्या, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक और प्रोफेसर साहब हैं, इनको सुनिएगा। अब अजीज़ों, इन चीज़ों को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ज़रा सोचिए आप किस मुआशरे में रह रहे हैं। हमारे इस मुआशरे के अंदर, और जब मैं आपको वेस्ट की या अफ्रीका की या कोरियन चाइनीज़ की दिखाऊंगा ये चीज़ें, तो आप दंग रह जाएंगे। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, ज़रा सोचिएगा इस बारे में। इस सिलसिले को खुदा ने ये जो गैर ज़ुबान का कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा, अपने गैर ज़ुबान बोलनी है क्योंकि खुदा का रूह आपको ये फल देगा, और ये खुदा के रूह की हदायत से ही हमें मिल सकता है और किसी तरीके से नहीं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, यीशु मसीह तो चले गए, उसके बाद इब्तदाई कलीसिया आई। अब जब इब्तदाई कलीसिया आई तो क्या इब्तदाई कलीसिया ने भी इस तरह किया जो ये जमील नासिर साहब कर रहे हैं? क्या इब्तदाई कलीसिया ने भी इस तरह लोगों के सामने जाके मुनादी की? क्या इब्तदाई कलीसिया ने जाके गैर कौमों के सामने ये जुबान बोली? जरा सोचिएगा, ये जुबान गैर कौमों के लिए है, ना मख्तूनों के लिए है, गैर ईमान वालों के लिए है, या ईमानदारों के लिए है? इसका भी हवाला आपके सामने आएगा, जरा आपने सोचना है। अब जब इनके ऊपर कहा जाए ना कि भाई आप ये क्या बोल रहे हैं, भाई ये तो ईद पेंतिकोस्ट पे हमें मिली और हमने ये किया, हम गैर जुबानों में, ये हवाला बाखुद इनके मुखालिफ हवाला है।
मुकद्दस पतरस ने जब वाज किया, वो दुआ कर रहे थे, वाज कर रहे थे। बकौल इनके गैर जुबान में बाइबल क्या कहती है, वो वाज कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। ये तो दुआएं करते हैं, इनको दुआ में ही गैर जुबान आती है। पता नहीं ये कैसी, किस बाइबल की आयत से लेकर कहते हैं कि जी देखें ये गैर जुबानों में दुआएं हो रही हैं। वो भाई एक आयत हमें भी बता दीजिएगा जहां गैर जुबान में किसी ने दुआ की हो, जहां गैर जुबान में किसी ने दुआ की हो, वहां पर मुकद्दस पतरस कैफा चट्टान जो है वो क्या कर रहा है, वो गैर जुबान में वाज कर रहा है, वो कलामे हक को सुना रहा है, वो नबूवत कर रहा है, प्रोफिटियो कर रहा है। प्रोफिटियो का मतलब है नबूवत और कलाम। और 16 मुल्कों के लोग आए हुए हैं, अलग अलग जुबान बोलने वाले, सबको समझ आ रही है। 16 मुल्कों के अलग अलग लोग हैं, सबको समझ आ रही है। और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया क्योंकि उनको समझ आई। तो फिर अब जब पतरस वहां पर जाके रब्बा शी या इस तरह जाके वो करे तो किसी को समझ आनी थी। मेरा ईमान यह है जो बाइबल मुकद्दस की गैर जुबान है उसे बदल दिया गया, उसे मनसूख कर दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया। किसने? इन पासबानों ने। अब आप बताइए, आप सच्चे कौन है, झूठा कौन है? आप खुद अंदाजा लगा लिए। जो झूठ बोलता है उसका बाप शैतान इब्लीस है। और ये जुबान जो बोल रहे हैं, जिसे ये गैर जुबान कहते हैं, खुदा के फल का नाम जिसे दिया गया गैर जुबान जिसे कह रहे हैं, ये 200 साल पुरानी है। ये अभी कुछ ही 200 साल पहले ही ये सारा कुछ हुआ है। इब्तदाई कलीसिया क्या करती थी? मुकद्दस तोमा यहां पर आए, मुकद्दस थॉमस ने यहाँ पे आके मुनादी की, पूरे बरे सगीर में, बरे आजम एशिया के अंदर उन्होंने मुनादी की। वो ये जुबान बोलते थे। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जुबानें बोले जाने वाली उस वक्त भी और आज भी, आज इंडिया है और उस वक्त बरे सगीर था जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब आ जाते हैं। सोचे कितनी जुबानें होंगी। तो क्या उनके सामने ये इस तरह बात करते थे या जिंदा खुदा से कहते थे कि खुदावंद मैं अपनी जुबान में बोलूंगा, इनको समझ आ जानी चाहिए? या वो ये कहते होंगे खुदावंद तू मुर्दे जिंदा कर सकता है, तू कायनात को बना सकता है, पैदाइश पहले बाब में तूने वो मौजज़ात किए जो कायनात में किसी ने भी नहीं किए। तो क्या मैं बड़ी जमात के लोगों में जा रहा हूँ जहाँ अलग अलग जुबानों के लोग हैं, क्या तुम मुझे वो जुबानें नहीं सिखा सकता? या मैं ये बोलूँ जाके वहाँ पर, ये जो जमील नासिर बोल रहे हैं, क्या मैं ये बोलूँ जाकर, अजीज़ मोहतरम जमील नासिर साहब जो बोल रहे हैं, मैं बात, उन्होंने क्या हमारे सामने ये कलाम किया था? मनसूख कर दिया गया। आपको पता है आप रोजे कौन से रखते हैं? आप वो रोजे रखते हैं जिनको आप बुतप्रस्त कहते हैं, उन्हीं के दिए हुए रोजे रखते हैं आप। वो सही है, आप नहीं सही। वो तो खुली किताब है। आप क्या है? मुनाफिक, रयाकार। जितने प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल है बहुतेरे, ये जो रोजे रखते हैं। अब सुनिएगा इन्होंने गैर जुबान और रोजे के साथ किया क्या। रोजा बाइबल का लफ्ज ले लिया, बीच में सारा माल अपना डाल दिया। क्या क्या माल डाला? रात तो खा के सोयो, शामी खोल लो। ये कौन सी बाइबल का तरीकाकार है? बुध नू रखना है जरूर, ये कौन सी बाइबल का तरीकाकार है? राख जरूर लगानी, कौन सी बाइबल का तरीकाकार है? अतवार नू छुट्टी मारो, 6 इतवार तो खा जाते हैं 40 रोजों में, ये कौन सी बाइबल का स्टाइल है? यसु मसीह नू रोजा के बाद फौरन सूली चाट दो, ये कौन सी बाइबल का स्टाइल है? 40 रखने ने बाइबल मुकद्दस में कोई मुझे एक शख्स बता दे जिसने 40 रोजे रखे हो, 40 दिनों का फाका किया हो, कोई एक शख्स बता दे और जिन्हें 40 रोजे रखे हो। इनका बैकग्राउंड कहीं और जाके मिलता है। ना रोजा विच मवाद अपना, इत्थे ना गैर जुबान बाइबल दा ते विच मवाद अपना, जिहड़ा 200 साल पहले ही हुआ है। समझ रहे हैं कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? नहीं पढ़ेंगे तो आप जाहिल हैं। आपसे बढ़कर जानवर हैं। जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बस दैट्स इट। तो आप भी खाते हैं, पीते हैं, हम बिस्तरी करते, बच्चे पैदा करते, तो आप में और जानवर में क्या फर्क हुआ? जानवर ये कलामे हक को नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ सकते हैं। इस कलामे हक को पढ़िए, ये आपको जमीन के ऊपर आसमान की सैर करवाने की पूरी कुदरत रखता है। ये आपको अंधेरे से छुड़ाएगा, ये आपको गुलामी से आजाद करवाएगा। ये सच्चाई इस कायनात में और कहीं नहीं है। आप समझ रहे हैं इन बातों को?
अजीजों, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये बचने के लिए क्या कह देते हैं जी, ये देखें, अगर हम अलग अलग बोल रहे हैं तो तरह तरह की जुबानों का लफ्ज ले आते हैं, फिर गैर जुबान आ जाती है। गैर का तो मतलब ही है कि अजनबी, जिसको आप नहीं जानते। मिसाल के तौर पे मेरे सामने कोई सिंधी आ जाए, कोई पख्तून आ जाए, वो मेरे सामने बोले, वो मुझे समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो चीज़ ही मेरे लिए गैर है। लेकिन ये जो आप बोले जा रहे हो और अपनी मर्जी से बोलते हो और अपनी मर्जी से ख़त्म कर देते हैं, वो भाई, ये आप एक शैतान ने जो कड़वा बीज बोया था ना, आप उसकी कॉपी कर रहे हैं, जो वेस्ट से आया है। वेस्ट के पीछे हम इतना भागते, कोई गोरा, ये ओ हो गोरा आ गया, हला ये हो गया, वो हो गया। ये मशरिक से अंदर, मशरिक के अंदर से कलाम हक पैदा हुआ, मशरिक के अंदर कलाम हक दिया गया, यहां से फिर वेस्ट में गया। और आज देखो वेस्ट वाले आके हमें पागल बनाए जा रहे हैं, जाहिल बनाए जा रहे हैं, और हम बने हुए डॉलरों के चक्कर में। वो पादरी अपनी बसें लगा के मंगवा लेते हैं, सब लोगों को गुमराह कर देते हैं। 100 से ज्यादा बिदतें आ चुकी हैं, मिशने लातादाद। यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने 1996 के अंदर एक रिपोर्ट शाया की कि पूरी दुनिया के अंदर 1336 डिनोमिनेशन क्रिश्चियनिटी में बन चुकी हैं, और ये रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पता नहीं कितना है। और आज कितनी होंगी, आज कितनी होंगी। एक आयत पकड़ते, एक सिलसिला पकड़ते हैं और उसे पकड़ के डिनोमिनेशन बना देते हैं। याद रखिएगा, ये जमील नासिर साहब ये पहले नहीं थे ये हरकत करते। मैं फिर से कहूंगा, फिर से कोट करूंगा, जो बाहर का चक्कर लग गया ना, तो फैमिली भी निकल गई, तिक पैर उथे तिक पैरे थे, होना काम शुरू होया है। बंदा पहला तो स्टेज उत्ते कभी नहीं बोलिया, तो कि उदो इहदे अंदर खुदा दा रूह नहीं सी, उस वक्त खुदा का रूह इनके अंदर काम नहीं था करता। अगर ये रूह कुदुस की निशानी है तो फिर ये हमें क्या सिखाते रहे, ये लोगों को क्या बताते रहे। सब डॉलर का खेल है मेरे भाई, बचिए इससे। ये कहते हैं जी देखे अलग अलग बोल रहे हैं, अजनबी जुबानें, हाँ, गैर जुबानें, तरह तरह की जुबानें, नई नई जुबानें, बेगाना जुबानें। ये पांचों अल्फाज को जब आप यूनानी तर्जुमे में देखेंगे ना, तो लफ्ज आएगा ग्लोसा। ग्लोसा का मतलब है इसी जमीन पर बोली जाने वाली बोली। इस पे कभी फिर बात करेंगे, क्योंकि डिटेल में हम 2 साल पहले ऑलरेडी इस पर 4 से 5 पार्ट कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन अब जो मैं आपकी जिन चीज़ों पर दिलवाना चाह रहा हूँ, फोकस करवाना चाह रहा हूँ, नज़र दोहराना चाह रहा हूँ, आप बचिए इन चीज़ों से। पेंटिकोस्ट को आगे रख के देखिए ये कर क्या रहे हैं, और वो हवाला बहुत इनके रद्द में है, वो इन्हीं को रद्द करता है। तो अजीज़ों, आप देखें आपके साथ हो क्या रहा है, और मैं आपके सामने ये मोटी मोटी सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ, डिटेल में तो मैं अभी जा ही नहीं रहा। तो इन मोटी मोटी चीज़ों में जब आप देखते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि जी ये रूहुल कुदुस या खुदा जो है, खुदा के रूह की ज़ुबान है। मुझे एक बात बताएं, मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि रूहुल कुदुस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। ये इन फ्यूचर की बात हो रही है। आप और मैं जब कलाम हक को पढ़ेंगे, जब हम कैद में डाले जाएंगे, तो रूहुल कुदुस है, तो रूहुल कुदुस आके ए जुबान बोलेगा, रूहुल कुदुस आके सिखाएगा ना हमें, तो रूहुल कुदुस आके इस जुबान में सिखाएगा। ये कहते हैं जी ये फरिश्तों की जुबान है, तो फरिश्ते जब्राइल और मिकाएल जब आए तो बाइबल में ये जुबान लिखी है जो ये बोल रहे हैं, या वो लिखी है जो आपको और मुझे समझ में आ रही है, या वो लिखी है जो उस वक्त के लोगों को इब्रानी समझ में आती थी। 39 बुक्स के अंदर आप देखते हैं। फिर यूहन्ना 16 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। कौन? खुदा रूहुल कुदुस मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए मुझ ही से हासिल करेगा और तुम्हें खबर देगा। अब जब वो हमें खबर देगा तो वो इस जुबान में खबर देगा जो जमील नासिर लोगों को सिखा रहा है। ये जुबान इस्तेमाल करेगा वो, या वो जुबान इस्तेमाल करेगा जो आपको समझ आ रही है, जो मुकद्दस पतरस ने इस्तेमाल की। याद रखिएगा, लफ्ज गैर जुबान ये बाइबल में से ले रहे हैं, लेकिन बीच में इन्होंने अपना ही सामान घुसेड़ा हुआ है, जैसे रोजे में घुसेड़ा हुआ है, जैसे लफ्ज रोजे के अंदर डाला हुआ है। अच्छा, कोई इस पे मुफस्सल बात करना चाहे, कोई मुनाजरा, कोई डिबेट, या कोई इस पे सीखना या सिखाना चाहे,
तो वो ज़रूर सिखा सकता है। और मुझे पता है कि ये करंथियों की किताब उसके 14वें बाब से सिखाएंगे, और बेफिक्र है, हमने भी वो पढ़ी हुई हैं, लेकिन वो आप ही के मुखालिफ सारी आयतें जाएंगी। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, ज़रा सुनिएगा गौर से कि करंथियों की किताब, अब आपने कभी सोचा नहीं कि ये करंथस ही को खत क्यों लिखा गया गैर जुबान के बारे में? करंथियों ही की किताब में, करंथस शहर में ही ये खत क्यों लिखा गया, इसको भी देखेंगे। लेकिन सुनिए ज़रा कलाम हक क्या कहता है। मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़ूंगा, खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। पहला करंथियुस का 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, ये इन्हीं में से अपने जो मफाद के अंदर आयतें हैं लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी इनके रद्द पे हैं। बता इनको वही सकता है जो कलाम हक को पढ़ता हो। तो सुनिएगा 14वें बाब की 6ठी आयत में क्या लिखा है। बड़ी ही खूबसूरत आयत मुकद्दसा जहां पर हमें ये मिलता है, जहां ये मरगूम है। बस ए भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना जुबानों में बात करूं, सुनिएगा, बस ए भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर बेगाना जुबानों में बातें करूं और मुकाशफा या इल्म या नबूवत या तालीम की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझको, सुनिएगा, तो तुमको मुझसे क्या फायदा होगा। बंदा कोई है ऐ शुरू कर दे, जो जमील नासिर पे कहता है, जो जमील नासिर कह रहे हैं, ऐ शुरू कर दे, रब्बा बाबा शी शी पर्दे 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 पर्दे, जो शकील नासिर साहब इसकी वजाहत कर रहे हैं, आपको समझ आएगी? आपको समझ आएगी क्या? आपको समझ नहीं आएगी। पौलुस रसूल कह रहा है भाई साहब आपको समझ नहीं आएगी। अब मुझे बताएं, ये दुआ का पौलुस रसूल कह रहा है या कलाम करने को कह रहा है? तो ये तो दुआ में ही करते हैं, कलाम में ये क्यों नहीं करते? कलाम में ये क्यों नहीं करते? 10वीं आयत में लिखा है, दुनिया में कितनी ही मुख्तलिफ जुबानें हों, उनमें से कोई भी बेमाना ना होगी। सारी जो ये गैर जुबान लफ्ज है, ये इसी जमीन पर बोले जाने वाली जुबानों की बात हो रही है। आज इस वक्त 6000 से ज्यादा जुबानें हैं। इस वक्त 6000 से ज्यादा जुबानें हैं, और साइंस कहती है अगर आपने अपने दिमाग को डेवलप करना है, आप दुनिया के ऐसे अमीर तरीन इंसान होना चाहते हैं, दिमागी मतलब आपका दिमाग दुनिया से ज़्यादा तेज चले, तो आप कोई ना कोई ज़ुबान सीखना शुरू कर दें। आपका माइंड डे बाय डे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। एक ज़ुबान सीखी दूसरी शुरू कर दें, आपका दुनिया में कोई सानी नहीं होगा। और 6000 से ज़्यादा ज़ुबानें हैं, और वो कह रहा है कि भाई जितनी भी ख्वास ज़ुबानें हैं, कितनी मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, मैं उनको बेमानी। अब कई लोग ये इसका अलग मंतक लेके आ जाएंगे, इसे आंखों सब आँख से देखिए। और भाई वो कह रहा है कि जुबाना ग्लोसा जो है वो जुबानें ज़मीन पर बोले जाने वाली जुबानें हैं। गैर जुबान का मतलब है जो इसी ज़मीन पर बोली जाती हो और आपके लिए गैर हो, आपको समझ ना आती हो। खुदा वहाँ पे तराजुम वाला बंदा भी लेके आ सकता है। खुदा आपको ट्रांसलेट, अब वो अपनी जुबान में बोले, आपको ट्रांसलेट करके भी बता सकता है। खुदा उसी इंसान को वही जुबान दे सकता है जो आपकी हो। लेकिन ये कौन सी आयत है, ये किस मुकद्दस ने इस तरह बोली जो आप बोल रहे हैं? कलीसियाओं के अंदर जो आप बोल रहे हैं, और आपको पता है लोग उसकी बड़ी इज्जत करना शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गैर जुबानों में दिन को बातें, ये दुआएं करते हैं, रात को बच्चों को गंदियां गालियां दे रहे होते हैं। रात को गंदी गालियां दे रहे होते हैं, ये खुदा का रूह है उनके अंदर। और फीमेल्स हैं, कौन है? फीमेल्स हैं, मेल भी होंगे, लेकिन मैं जिनको जानता हूँ फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। 13वीं आयत में लिखा है, इसी सबब से जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो दुआ करे ताकि तर्जुमा भी कर सके। आज तक तुहां तर्जुमे वाला वेख्या, गैर जुबान वाले तुहां बड़े वेखे होंगे, कभी वेख्या जो किसी तर्जुमा भी करते हुए? कभी भी नहीं वेखोगे, मैं गारंटी देना देना, कभी भी नहीं वेखोगे, क्योंकि ये बाइबल दे विचों है ही नहीं। ये वो वेखा विखाई, ये लोगों नूं वेख के, ये जो रोज़ा लफ्ज़ बाइबल का लै लिया, विच अपना माल पा दिता। एंड जी बाइबल का लफ्ज़ बेगाना जुबान गैर जुबान ले ली, विच माल अपना पा छड़िया। आखिरी आयत मुकद्दसा, सेकंड लास्ट वर्स आपके सामने पढ़ूंगा, 27वीं और 28वीं इसी बाब की, जहां पर लिखा है, अगर बेगाना जुबान में बातें करता हो, अगर कोई बेगाना जुबानों में बातें करता हो, तो 2 या 2 से ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा
तीन तीन शख्स बारी बारी बोले। अगर कोई गैर जुबानों में बातें करता हो या दुआ करता हो, गैर जुबानों में बातें करता हो या दुआ करता हो, तो ये लोग तो दुआ ही करते हैं, बातें तो करते ही नहीं, कलाम तो सुनाते ही नहीं, नबूवत तो करते नहीं, पाक कलाम तो पेश करते नहीं, मुकद्दस इंजील तो बयान करते ही नहीं। ये पता नहीं दुआ में किसके कहने पे बैठ जाते हैं। आप सब जानते हैं किसके कहने पे बैठ जाते हैं। कलाम को भी तो मनसूख करना है, और जिसने कलाम को मनसूख करना है, आप जानते हैं वो मास्टरमाइंड कौन है और उनके चेले चपाटे कौन है। बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, बड़े बड़े पढ़े लिख गए, ओ भाई ये पढ़ा लिखा है आपने। क्या कह रहा है वो कि दो या चलो तीन तीन शख्स जो है बारी बारी बोले और एक शख्स तर्जुमा करे। नहीं, ऐ को गीता चो आयत ली गई। अब आपको समझ आ रही है गैर जुबान एक्चुअल है क्या? वो नहीं जो ये लोग बोलते हैं उसका तो तर्जुमा ये खुद नहीं कर सकते। वो कोई और क्या आसमान से कोई फरिश्ता आके इसका तर्जुमा नहीं कर सकता जो ये लोग बोल रहे होते हैं। तो कौन करेगा तर्जुमा? आपने देखा कभी जिंदगी में? मुझे भी दिखाइएगा, मैं भी उसके सामने गैर जुबान वाला लाऊंगा, फिर देखूंगा उसका तर्जुमा करता है कि नहीं। आगे क्या लिखा है? और अगर कोई तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे। तर्जुमे वाला नहीं ते कलीसिया च गैर जुबान वाला चुप रहे। कलीसिया वाला गैर जुबान दे विच कलीसिया वाला चुप, कलीसिया दे विच गैर जुबान वाला चुप रहे, जे तर्जुमे वाला नहीं। जे तर्जुमे वाला नहीं ते गैर जुबान बोलन वाला कलीसिया च चुप रहे। ये तो शुरू ही कलीसिया में होते हैं। मनसूख किया खुदा के कलाम को कि नहीं? यीशु मसीह ने तो नहीं किया, आपने मनसूख किया कि नहीं? और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। दिल च करो, जाओ खुदा ना गल्ला। और भाई साहब दिल च करो खुदा ना गल्ला, कलीसिया ना नहीं। कलीसिया च चुपका रहे। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? आसान उर्दू में बोल रहा हूं, कोई सलीस उर्दू, ठेठ उर्दू मैं नहीं बोल रहा। आखिरी आयत मुकद्दसा आप देखिए, 22 से 25वीं आयत। मेरे जितने कला कमा हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, इस पे और मुफस्सल बात हो सकती है, 1 घंटे की और बात हो सकती है। कोई सिखाना चाहे, सीखना चाहे, जरूर सीखे, लेकिन जरा सुनिएगा ये बातें क्या हैं। ये उन भेड़ों के लिए हैं, उन बहन भाइयों के लिए हैं जो बेचारे भटके हुए हैं और अंधाधुंध पता नहीं किस किस को फॉलो किए जा रहे हैं। आखिरी आयत मुकद्दसा पढ़ूंगा, लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम है तो सुनिएगा। पस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए हैं। किन्ना दे लिए? पस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं है। ए पहुंचू उन्हें ही सुनाई आनगे जेडे ऑलरेडी ईमानदार ने, जेडे ऑलरेडी मसीह ने, ये उसी को सुनाए जा रहे हैं। तो वो तो कह रहा है ये तो ईमानदारों के लिए है ही नहीं, बल्कि बेईमानों के लिए है। बल्कि हुन जाओ फिर गैर कौमां च जाके, बेईमाना च जाके आ जुबान बोलना शुरू कर दो, जेडी बोल रहे हो चर्च पादर रेवरेंड डॉक्टर पास जमील नासिर साहब बोल रहे हैं, जाओ गैर जुबाना च बोलो जाके, गैर ईमान वाले च बोलो जाके। अब फिर देखिएगा वो करते क्या, सुनिएगा आगे क्या लिखा है। और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। तो दुआवा करना शुरू हो जाते, नबूवत तो करते ही नहीं, इनको नबूवत का तो पता ही नहीं है, तो दुआएं करना शुरू हो जाते। और आगे लिखा है, बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो तो सब के सब बेगाना जुबानें बोले और ना वाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाए तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक भाई की तमसील, एक भाई की मिसाल बताई कि कैसे वो डर गया। आगे लिखा है, लेकिन अगर सब नबूवत करे और कोई बेईमान या ना वाकिफ अंदर आ जाए तो सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे और उसके दिल के भेद जाहिर हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिर कर खुदा को सिजदा करेगा और करार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। नबूवत करें, ऐसी जुबान बोले जो दूसरों को समझ आए, इंजील की मुनादी करें, कलाम पेश करें। यह है रूह कुदुस की निशानी।
ना कि जमील नासिर अर्गा तुसी करते रहो तो बनो। याद रखिएगा, ये जो मैं आपको तस्वीरें या वीडियोस दिखाता हूं, ये उस शख्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये हर उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रही है जो इस तरह का है। तो सोचिए, कलाम को मनसूख कौन कर रहा है, कलाम को रद्द कौन कर रहा है, कलाम को मुस्तरद कौन कर रहा है, कलाम को कलअदम कौन कर रहा है, कलाम को तोड़ कौन रहा है। पुराने अहदनामा में लिखा है कलाम में ना कुछ बढ़ाना ना घटाना। मुकाशवा 22वें बाब में लिखा है जो बढ़ाएगा घटाएगा उसके साथ होगा क्या। वो तो खुदा का इंसान है ही नहीं, खुदा का बंदा है ही नहीं। हाँ, मुखालफ मसीह और शैतान का जरूर है, और मुखालफ मसीह और शैतान की एक क्वालिटी है, वो छोटे लोगों को नहीं पकड़ता, वो शोहरत वाले लोगों को, पैसे वाले लोगों को, ढोंगियों को, और जो मशहूर ज़माना हो उनको पकड़ता है। ये याद रखिएगा। और जिंदा खुदा कमीनों को, छोटों को और नादानों को चुनता है और उनके सामने खड़े करता है। हालेलुया। जय यीशु दी, हर जय यीशु दी।